अभी हमारे साथ है समाजवादी के मुंबई सेक्रेटरी साजिद सिद्दीकी साहब है। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो जलसा मनाया जाता है इनका बड़ा सीढ़ी में योगदान होता है। मैंने हमेशा देखा हूँ इनका योगदान बहुत ही पहले रहता है। साजिद भाई, जैसे कि आज 15वां साल है मोहम्मद पैगम्बर 1500 साल मोहम्मद पैगम्बर साहब को, उस बारे में कुछ बोलिए। और यहाँ की जो जनता है जो नशे में नौजवान एकदम चूर हो चुका है, उस बारे में बोलिए। सबसे पहले तो पूरे आलम इस्लाम खुशियाँ मना रहा है 1500 साल जो हुजूर की पैदाइश को हो चुके हैं उसके लिए। और हमारे यहाँ जो शूड़ी वडाला विधानसभा है, यहाँ पर सारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई भी इस खुशी में शामिल हैं। रज़ा फाउंडेशन अनीस अशरफ़ी साहब जो यहाँ पर इस जुलूस को 1500 साल जो हुए हैं हुजूर की पैदाइश को, इसको ज़ोर और शोर से मनाते हैं। आज सुबह के वक्त एक जुलूस निकाला जाता है जो 2500 साल से चला आ रहा है। आज माशाअल्लाह हमने देखा है कि कसीर तादाद में कम से कम 10,000 से 15,000 लोग थे जो पैदल चले। अल्लाह उन सब के इस चलने को कबूल फरमाए। जिस तरह की भी उनकी खिदमत रही इस जुलूस के अंदर उसको भी कबूल फरमाए। साथ ही साथ मैं रज़ा फाउंडेशन को बहुत बहुत दुआ दूंगा और उनको इसी तरह के कार्य के लिए बहुत दिल से अभिनंदन करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो जनता है उन्होंने जितना कोऑपरेट किया उसके लिए भी मैं धन्यवाद दूंगा। अभी यहाँ से शूड़ी क्रॉस रोड से शाम में जो लॉरियाँ जाएगी उनके लिए भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। ख़ास तौर से आर के मार पुलिस स्टेशन और भोईवाड़ा ट्रैफिक पुलिस डिवीज़न, इन्होंने जो मदद किए उनकी तारीफ़ करना मेरे लिए एक छोटा मुँह होगा। मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंबई पुलिस का धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं, शकील भाई साहब हैं, हमारे इमरान भाई साहब हैं, इस तरह के सारे लोग ने मिल करके एक अच्छा सा पैगाम दिया है। इनके लिए मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे कि शाम को जुलूस निकलेगा, हाँ, मैंने देखा उन नौजवान जोश में आके गलत नारे लगाते हैं। हैदराबाद में भी ऐसा हुआ जिनके ऊपर काफ़ी लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जो जुलूस है 1500 साला, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है। और मेरे नबी जो है पूरे आलम के लिए रहमत बन कर के आए। वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। और आलम में यहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, यहाँ पे जिन भी रहते हैं, यहाँ पे कीड़े मकोड़े सब। तो इसलिए सबके लिए अल्लाह ताला ने उन्हें रहमत बना के भेजा। सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये पूरे आलम के लिए है। और जैसा भाई ने बताया है कि कुछ नौजवान बच्चे हैं जो जोश में नारे लगा देते हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई साल से हमारे उलमा कराम ने उन बच्चों को समझाया है, हमारी मस्जिदों के इमाम ने समझाया है, हमारे सोशल वर्कर ने समझाया है कि भाई आप लोग नारा जो है ऐसा ना लगाए जिससे कि भाई किसी के दिल को ठेस पहुँचे। ऐसा नारा लगाए जिससे हमारे कल्ब को, हमारे दिल को सुकून मिले। और मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे भाई का, लोकहित के टीम का जो हमारा कवरेज कर रहे हैं। अल्लाह इनको भी, इनके उम्र में दराज़े बिल खैर अता फरमाए। रज़ा फाउंडेशन को मेरा सलाम है, साजिद भाई सिद्दीकी को मेरा सलाम है। मैं यहाँ का सोशल वर्कर हूँ, अल मखदूमी फाउंडेशन ट्रस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो शाम को जुलूस निकलेगा उसमें हमारे यहाँ के वॉलंटियर्स खुद आए, यहाँ पे लोगों को वॉलंटियर करें ताकि पुलिस को और प्रशासन को और ट्रैफिक को जितनी हो सके उतनी हेल्प करें। जज़ाकल्लाह खैर। आपका नाम? इमरान अहमद। अभी हमारे साथ इमरान अहमद साहब है, वो अपनी कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे लोकहित के माध्यम से। मैं 12 रबीउल अव्वल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये हमारी ज़िंदगी में दोबारा आता है कि नहीं, ये दोबारा तो नहीं आएगा। ना तो हम 1400 साल में थे, आज हम अल्लाह ने हमें ऐसा मौका दिया है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। तो धूम से और ऐसा मनाएं कि एकदम दुनिया में ये वो हो जाए कि नहीं यार, बहुत मुसलमानों ने, मुंबई के मुसलमानों ने, वडाला वालों ने बहुत अच्छा 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाले, एक पैगाम जाए शांति का। और इसमें ना तो डीजे, ना तो कोई उस तरह का डांस, ना तो कुछ नहीं होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि बहुत शान व शौकत से पूरा दिन ऐसा हो कि एकदम इबादत के साथ, दरूद सलाम के साथ, दरूद शरीफ के साथ, हर चीज़ के साथ एकदम ऐसा 12 रबीउल अव्वल मनाएं कि लोगों को पैगाम जाए कि हाँ, ये अपने नबी का पैगाम कैसा मनाते हैं, और ऐसा मैसेज जाए कि बहुत अच्छा
तरीके से जाए। बस मैं इतना ही बोलना चाहता था, इसी से अपनी बात को इख्तिताम में मुल्क के लोगों के साथ शरीक होना था, उस पैगाम में एक दूसरे के काम आना था। इसमें कहीं ना कहीं हमसे कोताही हुई है, हो रही है। आज रज़ा फाउंडेशन ने अपने 25वें जुलूस में और इससे पहले 12 दिन के तमाम जलसों तकरीरों में अपनी आवाम को ये सिखाने की कोशिश की है, उलमा के ज़रिए, कुरान से, हदीस से, सीरत से और इस्लामी तारीख़ से, कि इस्लाम में अगर इस्लाम को 4 हिस्से में कुरान को तकसीम किया जाए तो एक हिस्सा नमाज है, बाकी 3 हिस्सा मामलात है कि दुनिया में कैसे जिया जाए और दुनिया में कैसे लोगों के दुख सुख में पेश रहा जाए, साथ दिया जाए उनका। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसमें मानते हैं कि पीछे रह गए हैं और इस उम्मीद पर आज हमने ये लाइट जलाई है, ये नूर का 1500वां साल मनाया है कि एक नई उमंग के साथ में हम कल से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, जिसमें कैरेक्टर होगा, इबादत होगी, जिसमें अखलाक होगा, नमाज होगी, जिसमें लोगों के दुख सुख में शरीक होना होगा और इबादत होगी, जिसमें लोगों की हेल्प होगी और अल्लाह तबारक व तआला के लिए सजदे होंगे, लोगों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की और ख़ास तौर पर हमारे महल्ले में जो नशा माफिया है उसके ख़ात्मे की हमने बहुत पुरज़ोर अपील की है। इन उम्मीदों के साथ में हमने आज ये जलसा शुरू किया और ख़त्म किया है और दुआ की है मुल्क में अमन व अमान के लिए, दुआ की है पंजाब की परेशानी दूर होने के लिए, हमने दुआ की है मुल्क के किसी कोने में भी अगर अमन व शांति भंग होती है तो मुसलमान उसके लिए फ़िक्र करता है और दुआ करता है। आज का ये जलसा इसी पर था, जुलूस इसी पर था। जैसे कि मोहम्मद पैगंबर 471 साल सोमवार के दिन, पीर के दिन ही आए थे मक्का मदीना में, उस बारे में आज भी पीर है, इस बारे में कुछ बोलिए। सबसे पहले ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश हुई वो ईसवी साल के एतबार से 471 साल था। उस साल आपकी पैदाइश पीर यानी सोमवार और अंग्रेज़ी में जिसको मंडे का दिन था और फजर का वक्त था और वक्त ऐसा था जिसके बारे में कह सकते हैं कि न रात थी न दिन था। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने मक्के में उनको पैदा फरमाया और पैदा होते ही उन्होंने अपनी उम्मत की फ़िक्र की और वो दिन मंडे का दिन होने के नाते आज भी अरब में ख़ास तौर पर पीर के दिन को ख़ास अहमियत दी जाती है, रोज़ा रखा जाता है और उसी के साथ में जुमेरात के दिन को भी अहमियत दी जाती है, उस दिन भी रोज़ा रखा जाता है और रोज़े में गरीबों के खिलाने का ख़ास तौर पर एहतमाम होता है। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से इस पॉइंट पर तमाम देशवासियों को और मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि अगर अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है तो पीर के दिन जो है ख़ास तौर पर इबादत का, रोज़े का और लोगों को खिलाने का एहतमाम करें। ये हम हर हफ्ते मिलाद मना सकते हैं। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नूर की आमद और नूर की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ा फाउंडेशन, दारुल उलूम मोहम्मदिया, सुन्नी दावत इस्लाम।